हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे कर दी। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपए 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। जराये के मुताबिक डीजल पर लेवी 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्ट कर दिया गया। वज़ारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसका फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलोचिस्तान पर लगाएंगे। इस रकम से कच्ची केनाल और कोयटा कराची N25 बनाएंगे। बिजली पहले ही 7.5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर चुके हैं। बिजली कीमतें कम होने से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा मोटरवे M6 को फ़ायदा पहुँचेगा। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे विफाक बनाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत, कहा उम्मीद है ईरान की हुकूमत 8 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। सदर मुमलिकत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी दी थी। तरमीम से कौमी महसूलात में इजाफा होगा। तरमीम के तहत पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस से शेड्यूल 5 को निकाल दिया गया। ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 5 पेट्रोलियम लेवी के रेट से मुतालिक है। अवाम के लिए बिजली का एक बड़ा रिलीफ आने के इम्कानात रोशन। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को 51 अरब 49 करोड़ रुपए फराहम करने की दरखास्त नेपरा में दायर। दरखास्त रवा माली साल की तीसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा दरखास्त पर 29 अप्रैल को समाअत करेगी। जराये के मुताबिक तीसरी सामाही की मद में फी यूनिट बिजली 1 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक सस्ती हो सकती है। इससे पहले मुल्क भर के सारिफीन को दूसरी सामाही में 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। दूसरी सामाही की रिलीफ की मद में फी यूनिट बिजली 1 रुपए 90 पैसे सस्ती की गई थी। नेपरा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 45.55 रुपए से कम करके 23 रुपए 57 पैसे फी यूनिट करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने टैरिफ कम करने की दरख्वास्त की थी। आज से 20 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, मरी, गिलियाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। 18 और 19 अप्रैल के दौरान डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, खानेवाल, पाकपतन, बिहाड़ी और उकाड़ा में आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे जलजले के झटके। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सेंटर के मुताबिक हिंदूकुश रीजन अफगानिस्तान में जलजले की शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में था। जलजले के झटके खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में महसूस किए गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। अमरीका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि टैरिफ मुज़ाकरात को अमरीका के तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो चीन के साथ तिजारत को महदूद करें। 70 से ज़ायद ममालिक से कहा जाएगा कि वो चीन को अपने इलाकों के रास्ते सामान की तरसील की इजाज़त न दें। इन ममालिक से कहा जाएगा कि अमरीकी टैरिफ से बचना है तो अपने इलाकों में चीनी फर्म्स की मौजूदगी को ख़त्म करें।
पाकिस्तान के लिए मौशी मैदान में एक और खुशखबरी। आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज और S&P के बाद अब फिश ने भी पाकिस्तान का मौशी आउटलुक मुस्तहकम कर दिया, क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। फिश ने पाकिस्तान की मकामी करेंसी और तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। फिश के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% के करीब, महंगाई की शरह औसतन 5% के करीब रहेगी। बजट खसारा GDP के 6% तक रहेगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस GDP का 2% रहेगा। माली साल 2024 में पाकिस्तान का कर्ज GDP का 67% रहा, जो 2023 में 75% था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, फिच का पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना हुकूमती मौशी इस्लाहात और पॉलिसीज़ का एतमाद का इजहार है। फिच के इक़दामात से हुकूमत के मौशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इस साल तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का तखमीना है। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी लगाएं, हम आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। सुर्ख फीते की जगह सुर्ख कालीन मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वादा। कहा, सरमायाकार पैसा लेकर आएं, बराह रास्त उनसे मिलें, जल्द से जल्द हर मसला हल किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा होगा। मेडिकल कॉलेजेस में 3000 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल भी दोबारा फाल किया जाएगा। मीरपुर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का क़याम अमल में लाया जाएगा। हर साल यौम आज़ादी पर 15 समंदर पार पाकिस्तानियों को उनके शोबों में बेहतर कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि जिसके तहत कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले इमिग्रेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हासिल फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज़ ऐसे वर्कर जिनके पास दस्तावेज नहीं, वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं। उधर अमेरिका के महकमा हुकूमती इस्तेदाद कार ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घरों और नौकरियों से बेदखल करने के लिए वफाकी हुकूमत से लोगों का ज़ाती डेटा जमा करना शुरू कर दिया है। ज़ाती डेटा आम तौर पर महफूज तस्वुर किया जाता है, ताहम अब इस बात की मालूमात जमा की जा रही हैं कि लोग कहाँ मुलाजमत और तालीम हासिल करते हैं और उनकी रिहाइश कहाँ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर मुजाहरा करने वाले तमाम अफराद का भी डेटा जमा किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। वो उसे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत गर्दानते हैं। PTI को इशाइये की दावत पर अयाज सादिक ने बताया, इशाइये की दावत बैरिस्टर गौहर अली खान और आमिर डोगर को दी थी, जिसका सबूत मौजूद है। PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल कह चुकी हैं कि आमिर डोगर को स्पीकर ने दावतनामा भेजा था, वो ज़ाती मसरूफियत के बायस पार्टी अरकान को इससे आगाह नहीं कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, हफ्ते की रात को स्पीकर कौमी असम्बली ने अमरीकी वफ्द के एजाज में इशाइया दिया था। बैरिस्टर गौहर अली खान, मलिक आमिर डोगर को शिरकत की दावत दी गई थी। दोनों मुअज़्ज़िज़ अरकान ने दावत कबूल की, शिरकत भी कन्फर्म की, लेकिन मुलाकात और इशाइये में शिरकत नहीं की। दावत न देने की बात हक़ाइक़ के बरअक्स है। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों की मंगल को भी मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान पुलिस की जानिब से जुमेरात को मुलाकात कराने के वादे पर लाहौर वापस लौट गईं। कहा, 1 महीना हो गया भाई से नहीं मिले। सियासी लोगों को मुलाकात की भी 5 माह से नहीं
इजाज़त दी जा रही। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, वकील फैसल चौधरी और दीगर वकला मुलाकात में कामयाब रहे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने पार्टी लीडर्स को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से मना किया है। उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया और ना ही किसी को डील के लिए दबाव डाला है। फैसल चौधरी ने कहा कि बुशा बीबी की भी बानी से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन उनकी कोशिशों से ये मुलाकात मुमकिन हुई है। कराची के शहरियों के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली 6 रुपये 62 पैसे सस्ती करने की दरखास्त दी है। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का फायदा पहुंचेगा। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहराह फैसल और आई चुंदरीगर रोड पर हर किस्म के रिक्शों पर पाबंदी होगी। 11 शाहराहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाले 1+4 रिक्शों पर पाबंदी होगी। अब्दुल्ला शाह गाजी, स्टेडियम रोड और दीगर इलाकों में भी ये रिक्शे बंद करने के अहकामात। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लैगशिप मंसूबे एहसास अपना घर का आगाज कर दिया गया। मुआवन खुसूसी बराए हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली ने कहा कि फी कस 15 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दे रहे हैं। कर्जा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी माहाना आमदन 1 लाख से कम है। कर्ज की वापसी की मुद्दत 7 साल है। माहाना 18,000 रुपए किस्त देना होगी। कर्ज उन लोगों के लिए है जिनके पास 5 मरले या इससे कम का प्लॉट या घर हो। कर्ज के लिए उम्र की हद 18 से 55 साल है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में जेर ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़क उठी। PPL की जानिब से आग दोबारा लगाने की वीडियो में देखा जा सकता है कि डंडे को आग लगाकर गैस निकलने वाले मकाम पर फेंका गया। आग लगते ही स्टाफ फातिहाना अंदाज बगलगीर हुआ। जेर ज़मीन गैस के बायस लगने वाली आग मंगल की सुबह खुद ब खुद बुझ गई थी। सिंध काबीना ने फर्स्ट ईयर कराची के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दी। ग्रेस मार्क्स 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक काबीना ने कैडेट कॉलेज पटारो, नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, लाहौती मेले के इनेकाद और किडनी सेंटर कराची समेत मुख्तलिफ मनसूबों के लिए ग्रांट की मंजूरी भी दी। इस्लामाबाद के E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ से बचा लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के सामने जमा मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा में गैर मुल्की फूड चेन के किचन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी में गैर मुल्की फूड चेन की ब्रांच पर हमला करने वाले 10 मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। डंडा बरदार मुल्जिमान ने फूड चेन के रेस्टोरेंट में दाखिल होकर गालम गलोच, तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की थी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी और मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइली मसनूआत और कंपनीज का मौशी बॉयकॉट करना ज़रूरी है, लेकिन किसी की जान और माल और अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है, किसी की जान और माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। इसराइली मसनूआत का ही नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनीज का भी बॉयकॉट किया जाए। एहतजाज भी करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। कराची के इलाके सादी गार्डन के करीब वाटर टैंकर और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। सुरजानी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पेशावर में BRT मंसूबे में शामिल 2 कमर्शियल प्लाजों पर तामीराती काम की तकमील के लिए एक बार फिर नई डेडलाइन 30 अप्रैल दे दी गई। तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल न होने से हुकूमती खजाने को सालाना अरबों रुपए का खसारा हो रहा है।
उमरकोट में हल्का NA 213 में जुमेरात 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार लालचंद मालही में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। निशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 498 है, जिनमें से 269 को हसास और 91 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर 17 अप्रैल को उमरकोट ज़िले में तातील का ऐलान है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि जून में 34 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। 100 नई बसें भी जून ही में सेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनेंगी। नौशहरा में रशकई के करीब मोटरवे पर फायरिंग, सीनियर सिविल जज मोहम्मद हयात खान मर्दान और उनके बहनोई जाँ बहक। पुलिस का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूलीन की ज़मीन के तनाज़े पर पुरानी दुश्मनी चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का आज एहतजाज का ऐलान, कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा। कोयटा के इलाके भोसा मंडी में घर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। सरियाब में भी फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। जामशोरों में पुलिस चेक पोस्ट के करीब क्रैकर धमाका। पुलिस के मुताबिक क्रैकर ओवरहेड ब्रिज से फेंका गया था। धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कराची में जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेसवे का कायदाबाद वाला हिस्सा 30 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काठोर तक तीसरा हिस्सा 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। कराची में जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेस का कायदाबाद वाला हिस्सा 30 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काठोर तक तीसरा हिस्सा 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। 14 अगस्त तक जाम सादिक के नए फ्लाईओवर का एक हिस्सा बना लेंगे। हब डैम से पानी लाने का मंसूबा 14 अगस्त 2025 को मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में K4 के लिए रकम मुख्तस करे। दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइली मफादात को तस्लीम करने की कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, कसीरुल जहती प्लेटफॉर्म्स पर राब्ते भी नहीं करता। फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पर सोशल मीडिया पोस्ट गुमराह कुन है। करारदाद पाकिस्तान की नहीं बल्कि जिनेवा में OIC ग्रुप की सालाना मुश्तरका पेशकश थी। करारदाद का मतन फ़लस्तीनी वफ़द की मंजूरी और OIC की तायद से पेश किया गया। पाकिस्तान ने किसी भी मरहले पर करारदाद के मतन में यकतरफा तरमीम नहीं की। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी कौस से तारीखी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म बरकरार है। अमरीकी सदर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का इशारा दे दिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मुआफ़ी मांगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को वफाकी कवानीन पर अमल करना चाहिए। हार्वर्ड को कॉलेज कैंपस में यहूदी अमरीकी तलबा के खिलाफ यहूद दुश्मनी पर भी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीका की सफ़े अवल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुतादिद मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया था। नई ट्रंप इंतज़ामिया ने इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि यकीन नहीं आता। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन की तनकीद, कहा अब तक 7,000 मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। ये मुतवसत तबके और मुलाजमत पेशा अफराद को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त और अमीर हो जाएं। सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दो चार कर रहे हैं। कटौतियों से मुतालिक ट्रंप के मंसूबों को निशाना बनाते हुए कहा कि इन इकदाम से उम्र रसीदा अमरीकियों को बहुत नुकसान होगा। बाइडन की तकरीर से पहले व्हाइट हाउस तर्जुमान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा था कि बाइडन रात को खिताब करेंगे, इससे कहे पहले तो उनके सोने का वक्त हो जाता है। गवर्नर सिंध ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए गवर्नर हाउस कराची के दरवाजे खोल दिए। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में शिरकत करने वाले वापसी से पहले गवर्नर हाउस आएँ, बदला हुआ पाकिस्तान देखें। कहा दीवारें गिराकर 60 लाख शहरियों को गवर्नर हाउस आने का मौका दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें कैसे गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चों को मुफ्त IT तालीम दी जा रही है। 10 लाख अफराद को फ्री राशन दिया गया। उम्मीद की घंटी से मसाइल हल किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आकर देखें हुकूमत का पैसा खर्च किए बगैर फलाही काम कैसे किए जाते हैं।
हमास तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इसराइली अफवाज ने अमरीकी नयाद इसराइली मगवी फौजी एडन अलेक्जेंडर की मौजूदगी वाले इलाके को निशाना बनाया है, जिसके बाद मगवी एडन की हिफाजत करने वाले अरकान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। तर्जुमान हमास ने कहा, लगता है इसराइल जानबूझकर एडन अलेक्जेंडर को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल खुद को दोहरी शहरियत वाले मगवियों के दबाव से आज़ाद कर रहा है। हमास ने हफ्ते के रोज़ मगवी फौजी एडन अलेक्जेंडर की वीडियो जारी की थी। वीडियो में एडन ने सदर ट्रंप से नेतन्याहू पर यकीन न करने और अपनी रिहाई की अपील की थी। लेबनानी सदर जोसेफ ओन का हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। कहा, रियासती कंट्रोल से बाहर हथियारों की मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। हथियारों की तहवील से मुतालिक हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेबनानी सदर का मजीद कहना है कि हिजबुल्लाह जंगजुओं को फ़ौज में अलहदा यूनिट के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। हिजबुल्लाह के अरकान फ़ौज में शामिल होकर मुख्तलिफ कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनीज को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। चीन ने एयरलाइन कंपनीज को अमेरिकी कंपनी से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म दे दिया है। ये इकदाम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी अशिया पर आयद 145% टैरिफ आयद किए जाने के बाद किया गया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। चीन डील के लिए तैयार है या नहीं, बॉल चीन की कोर्ट में है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का आगाज 19 अप्रैल से होगा। इंतजामिया मवेशी मंडी के मुताबिक मवेशी मंडी में ATM मशीन की सहूलत भी होगी। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में पार्किंग फीस पर 50% रियायत होगी। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने रिवायती हरीफ कराची किंग्स को 65 रन से हरा दिया। पहले फ़खर जमान और डैरिल मिचेल ने किया लाठी चार्ज। फ़खर ने 76 और मिचेल ने 75 रन बनाए। कलंदर्स का स्कोर 6 विकेट पर 201 रन रहा। हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में कराची किंग्स के वार्नर और वेंस को आउट करके हरीफ टीम को बैकफुट पर कर दिया, जिसके बाद पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई। खुशदिल शाह 39 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह आफरीदी और रशाद हुसैन ने 3 शिकार किए। सिकंदर रजा के हिस्से में 2 विकेटें आई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। हार ना मना है में PSL मुकाबलों पर क्रिकेट पंडितों के माहिराना तबसरे। मेज़बान ताबिश हाशमी के मेहमानों और हाजिरीन से दिलचस्प चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में तकरीब परदेस में देसी रंग और ढोल की थाप और पाकिस्तानी खानों की महक ने माहौल बना दिया। इस प्रोग्राम में बच्चों ने तोहफे तकसीम किए। और जियो टीवी के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बहकावे नाजरीन का इंतज़ार ख़त्म हो गया। नई ड्रामा सीरियल बहकावे देखिए आज रात से 9 बजे सिर्फ जियो पर।